हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Comprehension given है. Answer by appropriately matching the information given in the three columns of the following table. हमारे पास तीन कॉलम गिवन है, कॉलम 1, 2 एंड 3, और इन तीनों में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन्हें हमें मैच करना है. कॉलम 1 में बेसिकली रिएक्टेंट जो है हमारे पास क्वेश्चन में उसका वो कहा गया है कि पॉजिटिव टेस्ट देता है, इनमें से कौन सा. कॉलम 2 में हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, और कॉलम 3 में है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द रिएक्टेंट इन क्वेश्चन इंक्लूडिंग गिवन स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे कितने उसके स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमारे पास देखिए कॉलम 1 में टॉलेंस रिएजेंट 2 फॉर डीएनपी टेस्ट, शिफ्स रिएजेंट NaHSO3 टेस्ट दिया हुआ है. और जो हमारे पास रिएक्टेंट है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर डी ग्लूकोज. डी ग्लूकोज के लिए इसमें से क्या ट्रू होगा. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सवाल जो है वो टेस्ट ऑफ ग्लूकोज से है, और हमें पता होना चाहिए कि ग्लूकोज की रिएक्शन कैसे होती है और इनमें से किसके किसके साथ ग्लूकोज रिएक्ट करेगा. ग्लूकोज की अगर बात करें बच्चों, या डी ग्लूकोज जो कि स्पेसिफिक हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है, तो डी ग्लूकोज जो होता है वो आपका 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, शिफ्स रिएजेंट, शिफ्स रिएजेंट और NaHSO3 टेस्ट ये नहीं देता है. इन सब के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है. और यही रिएक्शंस बेसिकली ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के होने का एक प्रूफ भी होते हैं कि ग्लूकोज जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है. देयरफॉर दीज मतलब these reagents do not react with that glucose, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है वो कार्बोनाइल फॉर्म में नहीं रहता है, एंड जिसकी वजह से ये सारे टेस्ट हमारे नहीं होते. तो हमारा जो सेकंड वाला कॉलम में सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये तो तीनों रूल आउट हो चुके हैं. बचा हमारा सिर्फ एक टोलेंस रिएजेंट. तो टोलेंस रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है, और देखिए टोलेंस रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है, और ये इस बात का सबूत है कि वहां पर ग्लूकोज में एल्डिहाइड है. ठीक है, क्योंकि देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो होगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज इज अ एल्डोज, तो वहां पे कीटोन होगा नहीं, तो ये गया कैंसल आउट हो गया. एसिटल लिंकेज नहीं होगा या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, तो एसिटल लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो नहीं होगा, इसीलिए ये तीनों दोनों ऑप्शन भी रूल आउट हो चुके हैं. तो बचा हमारा टोलेंस रिएजेंट और एल्डिहाइड. ठीक है, आते हैं अब टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसके रिएक्शन के ऊपर. अगर हम हमारे पास लेट्स से कि ऐसे इस तरह से डी ग्लूकोज है, हम बना लेते हैं डी ग्लूकोज यहाँ पे CH2OH. ठीक है, ये यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, अगेन यहाँ पे OH और यहाँ पे H, और इसका टोलेंस रिएजेंट के साथ हमें रिएक्शन कराना है जो कि बेसिकली AgNH3 होल ट्वाइस 2 प्लस OH माइनस, ये टोलेंस रिएजेंट है. इसके साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो ये बेसिकली क्या करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देगा. तो ये हो जाएगा COOH, और ये बाकी सारी जो हमारे कार्बन है वो ऐसे ही रहेंगे, OH H OH H OH एंड H. ठीक है, ये हो गया इस तरह से चेंज, और साथ ही साथ आपको Ag का प्रेसिपिटेट भी मिलेगा. ठीक है, तो ये बात हो गई. अब हमसे ये पूछा गया है कि रिएक्टेंट में कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं. तो रिएक्टेंट तो हमारा ये है बच्चों, ये हमारा डी ग्लूकोज है बेसिकली. तो डी ग्लूकोज में हम देखते हैं कि कायरल सेंटर्स कितने हैं. अब देखिए इसका ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये चारों के चारों कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है. कायरल सेंटर कहने का मतलब उनके ऊपर लगे हुए चारों के चारों ग्रुप अलग अलग हैं और उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. तो क्योंकि वो कायरल सेंटर है तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे निकल जाएगा बच्चों यहाँ से, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स
will be 2 to the power n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, तो यहाँ पे 2 to the power 4 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो हमारा मैच क्या हो जाएगा, 1 टोलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड कॉलम 2 से और कॉलम 3 से Q, यानी कि 1 1 Q का मैचिंग हमें देखना है, एंड दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1 या फिर A। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।